कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम स्कूलों के एसएससी तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। एसएससी उर्दू मीडियम तलबा को इम्तिहानात की तैयारी के लिए हर साल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ऑल इन वन मॉडल पेपर्स फराहम किए जाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हफ्ते को पार्टी के दफ्तर दारुस्सलाम में तलबा व तालिबात में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर अरकान असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, जाफर हुसैन, कॉरपोरेटर जफर खान, हुसैनी पाशा व दीगर भी देखे गए। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इस स्कीम को शुरू किया था। उन्होंने बताया कि साल 2005 से 2025 तक तालीमी इमदाद फराहम करने के लिए 9,60,40,223 रुपये खर्च किए गए हैं और अब तक 3,70,963 तलबा ने इस्तिफादा हासिल किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने तलबा को हुसूल इल्म में दिलचस्पी लेने की तलकीन की और वालिदैन को अपने बच्चों को तालीम दिलाने का मशवरा दिया। बीआरएस सरबराह केसीआर ने कहा कि लोगों को खौफजदा नहीं होना चाहिए क्योंकि बीआरएस दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। तेलंगाना के साबिक वजीर आला व बीआरएस सरबराह केसीआर ने अपने गोद लिए गए देहातों एरावली और नरसमपेट के नौमुंतखब सरपंचों और वार्ड के अरकान से मुलाकात की। नौमुंतखब सरपंचों की शालपोशी करते हुए केसीआर ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। देहातियों से भी बातचीत करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर देहातियों ने केसीआर की तवज्जो देहातों की मौजूदा हालत की तरफ मबजूल कराई और ये याद दिलाया कि बीआरएस के दौर में देहात तरक्की पा रहे थे, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में सूरत हाल हर लिहाज से अबतर हो गई है। केसीआर ने नौमुंतखब नुमाइंदों से कहा है कि वो मुत्तहद होकर काम करें और पिछली बीआरएस हुकूमत के फलाही इक़दामात से मुतासिर होकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि नौमुंतखब सरपंचों को अपने देहातों को मजबूत नजरियात के साथ तरक्की देने के मंसूबे तैयार करने होंगे। उन्होंने गंगा देवी पल्ली जैसे तरक्की याफ्ता देहात की मिसाल दी और कहा कि लोगों को शामिल करते हुए कमेटियां बनानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी चाहिए और अपने देहात की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। ये कहते हुए कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं रहती और मुश्किलात कभी कभार सामने आ जाती हैं, बीआरएस सरबराह ने कहा कि लोगों को खौफजदा नहीं होना चाहिए क्योंकि बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आएगी और अच्छे दिन लौट आएंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत के 33 साल मुकम्मिल हुए। मुल्क की तारीख के सबसे सियाह बाब को मुसलमान कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। आज 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल मुकम्मिल हो गए हैं। 33 साल गुजरने के बावजूद मस्जिद की शहादत का गम आज भी ताज़ा है। मुल्क के मुसलमान कभी उसकी शहादत को फरामोश नहीं कर सकेंगे। शरपसंदों ने आज से 33 साल पहले मस्जिद के गुंबद को शहीद करते हुए सोचा था कि तारीख मिट जाएगी, लेकिन तारीख मिटती नहीं बल्कि दर्ज हो जाती है। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद फन तामीर नहीं रही बल्कि अहदनामा बन गई है। 6 दिसंबर को मुल्क के आइन और जमहूरियत का खून भी हुआ। मस्जिद की शहादत मुसलमानों के लिए एक तारीखी गम है, एक ऐसा गम है जो हर साल 6 दिसंबर को ताज़ा हो जाता है और ता क़यामत ये गम ताज़ा ही रहेगा। बाबरी मस्जिद की शहादत मुसलमानों को मसाजिद को आबाद रखने और उन्हें बहाल करने का पैगाम दे रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इंडिगो बहरान पर तबसरा करते हुए कहा कि यही इजारादारी का नतीजा है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने हफ्ते को तेलंगाना भवन में ट्रेड यूनियंस के गोल मेज इजलास से खिताब करते हुए इंडिगो बहरान पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि इंडिगो का जो बहरान है वो इजारादारी का ही नतीजा है। केटीआर ने कहा कि बहरान मजदूरों के इस्तेसाल से जुड़ा हुआ है और मरकज ने इंडिगो के दबाव के सामने सर झुकाया है। 5 दिन गुजरने के बाद भी एयरलाइन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। नतीजतन हवाई अड्डे
बस और रेलवे स्टेशन में तब्दील हो गए। साबिक वजीर ने खबरदार किया कि अगर नए मजदूर क़वानीन नाफिज किए गए तो ऐसी सूरत हाल दीगर शोबे में भी देखने को मिलेगी, जिससे वसी पैमाने पर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना ने लेबर कोड्स नाफिज न करने का फैसला किया तो ये पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल साबित होगा। साबिक वजीर ने यकीन दिलाया है कि BRTU किसी भी मजदूर यूनियन के साथ काम करने के लिए आज़ाद है और कोड्स की मुखालिफत की जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत किस तरह मजदूर क़वानीन नाफिज करने का मंसूबा बना रही है, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली में इसकी मुखालिफत की है। BRS रहनुमा ने इस मसले को दिल्ली तक ले जाने की भी बात कही है। आपको याद दिला दें कि इंडिगो बहरान की वजह से मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है और हवाई अड्डों पर हजारों मुसाफिरीन परेशान नजर आ रहे हैं। ఒక్క మాట ఇంకొక మాట ఇవాళ సందర్భం కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా. మీరు చూసుంటారు ఇవాళ నిన్న మొన్న వార్తలు గత 5 రోజులుగా ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా సరే పవర్ అంతా ఒకరిద్దరి చేతుల కేంద్రీకృతం అయితే ఏమవుతుందంటే ఇక దాని దుష్పరిణామాలకు ఇవాళ భారతదేశంలో ఏవియేషన్ రంగంలో జరుగుతున్నది ఒక ఉదాహరణ. మీకు గత 5 రోజులుగా మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్లన్నీ రైల్వే స్టేషన్లు బస్ స్టాండ్ల కంటే అధ్వానం అయిపోయినాయి. ఎక్కడికక్కడ వేలాది మంది తన్నుకుంటాను కొట్టుకుంటాను ఎయిర్పోర్ట్లలో. తెలుసా ఎందుకో? ఇండిగో వాడు మొత్తం బంద్ పెట్టిండు. ఎందుకు బంద్ పెట్టిండు? ఇది గమ్మతైన ఉదాహరణ. మీరు చెప్తే అర్థం చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది నేనేం చెప్తున్నాను. సంవత్సరం కిందట సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ కొన్ని రూల్స్ పాస్ చేసింది. ఏమని? శ్రమ దోపిడీ చేయొద్దు, వారానికి ఒక పైలట్ అంటే ఆయన గింతనే నడపాలి, ఇంతకంటే ఎక్కువ నడపద్దు అని చెప్పి సంవత్సరం కింద రూల్స్ పాస్ చేసిండ్రు. సంవత్సరం కిందటనే వాళ్ళు కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చిండ్రు. DGCA, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतजामात का फिजाई मुआयना किया। तेलंगाना हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम भारत फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतजामात का फिजाई मुआयना किया। केरला के कोल्लम जिले में ज़ेरे तामीर शाहरा का एक हिस्सा मुनहदम हो जाने और सड़क धंस जाने से 4 गाड़ियां फंस गई। ज़राए ने बताया कि कोल्लम जिले के कोटियाम के करीब माइला काउदू में ज़ेरे तामीर एक कौमी शाहरा का हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसकी वजह से सर्विस रोड पर भी बड़े बड़े गड्ढे बन गए और 4 गाड़ियां, जिनमें एक स्कूल बस भी शामिल थी, फंस गई। तमाम बच्चों और दीगर मुसाफिर महफूज तरीके से गाड़ियों और बस से बाहर निकाल लिए गए। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। हादसे के बाद कौमी शाहरा पर तिरुवनंतपुरम की सिमत जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया और बाद में ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। बताया जाता है कि शिवालिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तामीरात की जिम्मेदार है और कौमी शाहरा 66 पर 31.2 किलोमीटर तवील हाईवे तामीर की जा रही थी। इस मंसूबे में कोल्लम शहर तक बाईपास, 6 फ्लाईओवर्स, एक रेल ओवरब्रिज और 10 अंडरपासेस, 4 नए बड़े पुल, 3 छोटे पुल और 42 कलवर्ट्स की तामीर भी शामिल है। लेकिन नाक़स मियार के तामीराती अशिया इस्तेमाल करने का नतीजा ये रहा कि ज़ेरे तामीर कौमी शाहरा मुनहदम हो गई और सर्विस रोड भी पूरी तरह से मुतासिर हुई। बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी के मौके पर दरगाह जिहाद व शहादत ने इस यकीन का इजहार किया है कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर तामीर होगी और वहां पर अजान की सदाएं गूंजेगी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी मनाई गई। दरगाह जिहाद व शहादत के सदर MA माजिद, सेक्रेटरी सलाउद्दीन अफान और एडवोकेट मोहम्मद बिन उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस यकीन का इजहार किया है कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर तामीर होगी। सदर DJS MA माजिद ने कहा कि मुसलमानों में एहसास कमतरी पैदा करने के मकसद से मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मस्जिद को शहीद करने के बाद कभी 3 तलाक तो कभी हिजाब तो कभी हलाल के नाम पर मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों को हरासा करने का सिलसिला बंद करने पर जोर देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की तामीर होने तक
जद्दोजहद की जाएगी, एहतजाज जारी रहेगा। सदर DJS ने यकीन जाहिर किया है कि जिस तरह तुर्की में आया सोफिया मस्जिद दोबारा आबाद हुई, उसी तरह बाबरी मस्जिद भी दोबारा आबाद होगी। सेक्रेटरी DJS सलाउद्दीन अफान और एडवोकेट मोहम्मद बिन उमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख का सियाह दिन है और जब तक बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर नहीं हो जाती, हर 6 दिसंबर को एहतजाज किया जाएगा, जद्दोजहद की जाएगी। मगरबी बंगाल के उत्तर बरसात के रहने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम बाबरी मस्जिद की तर्ज पर तामीर की जा रही मस्जिद की संग बुनियाद तकरीब में अपना हिस्सा डालने के लिए सर पर ईंटें लेकर चल पड़े। उन्होंने मस्जिद की तामीर पर खुशी का इजहार किया। TMC के मुअत्तल रुकन असम्बली हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के 33 साल मुकम्मल होने पर मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। मस्जिद बहुत बड़ी और असल मस्जिद की तर्ज पर तामीर होगी। बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद तकरीब के मौके पर उत्तर बरसात से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम मस्जिद की संग बुनियाद रखने में अपना हिस्सा डालने के लिए अपने घर से सर पर ईंट लेकर निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में मीडिया से बात करते हुए मस्जिद की तामीर पर खुशी का इजहार किया। दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर कागजनगर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब के सदर अहमद पाशा और TWJF सदर V वेंकना ने दीगर सहाफ़ियों के हमरा उनके मुजस्सिमे पर गुलहार अक़ीदत पेश किए। दस्तूर हिंद के मोअम्मार बाबा साहेब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर आज उन्हें मुल्क भर में खराज अक़ीदत पेश किया गया। कागजनगर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब के सदर अहमद पाशा और TWJF सदर V वेंकना ने दीगर सहाफ़ियों के हमरा अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर गुलहार अक़ीदत पेश किए। रजिस्टर्ड प्रेस क्लब के सदर अहमद पाशा ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर समाजी इंसाफ की तहरीक में सिर्फ एक उम्मीद नहीं थे, बल्कि मजमूई एतबार से हिंदुस्तान की आवाज़ थे। वो किसी एक ज़ुमरे के रहनुमा नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमेशा आलमी सतह के अजीम अजहान के साथ सफ़र किया और काम भी किया। उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू हुकूमत में वज़ीर क़ानून की हैसियत से खिदमत अंजाम देकर कई कारनामे अंजाम दिए। प्रेस क्लब जॉइंट सेक्रेटरी वो TWJF रियासती कौंसिल मेंबर ताज खान ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रेस क्लब एजाजी वो TWJF सदर V वेंकना ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की बरसी पर मुल्क ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उनकी तालीमात, समाजी मसावत और एक बेहतर मुआशरे की तामीर में उनकी जद्दोजहद को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रजिस्टर्ड प्रेस क्लब के नायब सदर निरंजन, जॉइंट सेक्रेटरी V प्रवीण, मुशीर एरला सुनील कुमार, प्रेस क्लब के अरकान वेंकटेश, फारूक, रमेश, अरशद शेख, शेख इम्तियाज व दीगर सहाफ़ियों ने इस मौके पर शिरकत की। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद तकरीब के मौके पर हजारों लोगों ने नमाज अदा की। मुअत्तल TMC रुकन असम्बली हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तर्ज की मस्जिद का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हजारों अफराद इकट्ठा हुए। उलमा इकराम की बड़ी तादाद भी इस मौके पर देखी गई। मजमे की जानिब से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर मौज़िन की जानिब से अजान दी गई। अजान की आवाज़ हजारों लोग होने के बावजूद भी गूंजती नजर आई। अजान के बाद नमाजियों ने मुजव्विज़ा मुकाम पर नमाज भी अदा की। आपका नाम? मोहम्मद शफीकुल इस्लाम। आप कहाँ रहते हैं? हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से, वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है। किस लिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो सर पे क्यों आप लेके जा रहे हैं? सर पे क्यों? मतलब गाड़ी से भी जा सकते थे आप। हम आ रहे हैं रात में गाड़ी में आए 11 बजे, तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। तो
कितना कष्ट भी तो आपको हो रहा होगा, इतना दूर आप पैदल चल रहे हैं, ईंट से। कोई कष्ट नहीं है हमारा, ভালো লাগছে আপনি। तो कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमारा, बहुत खुशी है। तो कोई दर्द नहीं हो रहा है? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बारासात में घर है ना? उत्तर बारासात, टाकी रोड, कोयरा कदमगाछी, हाटखोला। कितना बड़ा बात है ये, आज जो है बाबरी मस्जिद का जो है फाउंडेशन लेड जो है होने जा रहा है। बहुत बड़ा है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जग्गा रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर नेहरू और गांधी खानदानों के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम आयद किया है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जग्गा रेड्डी ने हफ्ते को गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तनकीद की और नेहरू और गांधी खानदानों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। उन्होंने पूछा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने आज़ादी की तहरीक में क्या किरदार अदा किया है। जग्गा रेड्डी का कहना था कि बीजेपी एक ही एजेंडे के साथ काम कर रही है कि मुल्क की सियासत में नेहरू और गांधी खानदानों की कोई मौजूदगी न रहे, और सोनिया गांधी ने भी ये कहा है कि गांधी खानदान को और नेहरू खानदान को निशाना बनाना अच्छी रिवायात नहीं है। साबिक एमएलए का कहना था कि आज की नौजवान नस्ल को गांधी और नेहरू की कुर्बानियों का इल्म होना चाहिए। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मोदी खुद गर्ज है लेकिन नेहरू बेलौस थे। वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ख्यालात और नजरियात को फरोग देंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने सऊदी अरब बस हादसे के शोहदा के लवाहिकीन के साथ सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह से मुलाकात की। हुकूमत तेलंगाना और मरकजी हुकूमत ने सऊदी अरब बस हादसे में शहीद होने वालों के अफराद खानदान को माली मदद फराहम करने का ऐलान किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने हफ्ते को सऊदी अरब बस हादसे के शोहदा के लवाहिकीन के साथ सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह से मुलाकात करते हुए लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करने की कार्रवाई के बारे में तफसीलात हासिल की। माजिद हुसैन ने बताया कि बी शफीउल्लाह ने ये कहा है कि कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और बहुत जल्द रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के ऐलान करदा मुआवजे को लवाहिकीन को सौंपा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के हुक्म पर मैं मेरे साथ तमाम जो मदीना मुनव्वरा में जो बस एक्सीडेंट हुआ था और जो शहीद हुए थे उनके अफराज ख़ानदान के साथ आज हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी शफीउल्लाह साहब से मुलाकात करने आए और जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनसेशन अनाउंस हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनसेशन अनाउंस हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा, उसकी कार्रवाई कहाँ तक हुई, आज पूरे हम अफराज ख़ानदान के साथ मिलकर आज शफीउल्लाह साहब के साथ बैठकर उसकी पूरी क्लैरिटी लिए और जिस तरीके से हमें बताया गया है कि लीगल हायर का प्रोसीजर पूरा मुकम्मल हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंपनसेशन है जिस जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट्स फौरी तौर पर आएंगे इंशाअल्लाह अफराज ख़ानदान को कंपनसेशन हैंड ओवर किया जाएगा। और उसके अलावा भी जो इंश्योरेंस का अमाउंट जो सऊदी में उम्रे के वीज़े पे या वहाँ के जो एक्सीडेंट के उस पर जो मिलता है उसके लिए भी जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के कागज नगर में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कागज नगर टाउन और रूरल पुलिस की क़यादत में कागज नगर शहर के अहम शाहराहों पर हफ्ते को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च राजीव चौक से मेन मार्केट तक निकाला गया, फिर अंबेडकर चौक से गुजरता हुआ वापस राजीव चौक पहुंचा। जिले में अमन व अमान को मुस्तहकम करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। कुमराम भीम आसिफाबाद की एसपी नीतिका पंत ने भी फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात को आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन मुनक्किद करने के लिए तमाम तर हिफाजती इंतजामात किए गए हैं और फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद अवाम में एतमाद पैदा करना और इंतखाबात के दौरान किसी भी गैर समाजी सरगर्मियों को रोकना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बगैर इजाज़त जलसे और जुलूस न करने और वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश न करने का भी मशवरा दिया गया है।
इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल आवरी को भी यकीनी बनाने पर जोर देते हुए SP कुमरम आसिफाबाद ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के 8वें सालाना 2 रोज़ा जश्न का आगाज हुआ। BUMS के 4 टॉपर्स को नगद इनाम से नवाजा गया। यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के 2 रोज़ा 8वें सालाना जश्न का मीनार गार्डन मुतसिल सालार जंग म्यूजियम में इनेकाद किया जा रहा है। AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली और CEO हमदर्द फाउंडेशन हामिद अहमद ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर श्रीकांत, डायरेक्टर आयुष रहे। सालाना 2 रोज़ा जश्न के मौके पर नुमाइश का भी इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और 60 स्टॉल्स लगाए गए हैं। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हकीम गुलाम मोहिउद्दीन के मुताबिक तेलंगाना में 150 यूनानी डिस्पेंसरीज काम कर रहे हैं। 4 से ज़ायद अस्पताल भी कारकर्द हैं। मेडिकल ऑफिसर्स और 10,000 प्रैक्टिशनर्स भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनानी अद्वियात अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की जाए तो भी नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि ये अद्वियात ग़िज़ा बन जाती है। दरियासना हमदर्द फाउंडेशन के CEO हामिद अहमद के हाथों BUMS के 4 टॉपर्स को हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से नकद इनाम भी दिया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक जाली और AI से तैयार की गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुहिबान मजलिस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर फिरका परस्तों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक जाली और AI से तैयार की गई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें सदर मजलिस को एक मंदिर में पूजा करते दिखाया गया है। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, मुसलमानों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और मुहिबान मजलिस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें कि वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है, जाली है, झूठा और डीप फेक भी है। मजलिस के सोशल मीडिया एडमिन मोहम्मद इरफान खान ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने जानबूझकर ये वीडियो पोस्ट की है। उनका मकसद बैरिस्टर ओवैसी की छवि को नुकसान पहुंचाना और अवाम में गुमराहकुन मालूमात फैलाते हुए फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करना है। पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लिया है और ये इंतबाह दिया है कि AI से तैयार करदा वीडियो को पोस्ट करने वालों या फिर उसे फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी गुमराहकुन मवाद पर यकीन ना करें, ना ही उसे शेयर करें और ना ही उसे वायरल करें। और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।